नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 5, है ना, पार्ट 5। अभी दरअसल एक क्लास इस वाले टॉपिक की, अभी एक क्लास और लगने वाली है, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, चाहे वो 17 का एग्जाम हो, चाहे वो 21 वाला हो, चाहे वो आपका 26 वाला हो। तो इन तीनों में ही एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है वो भरपूर आपको देखने को मिले हैं। तो पार्ट 5 है, देखते हैं आगे की टाइपों की तरफ चलते हैं। फिलहाल बात करता हूं होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था कल का। क्वेश्चन में कह रहा था कि शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में है 12 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान भी था, है ना। लेकिन आसान उनके लिए होगा जिन्होंने इस पर थोड़ी सी मेहनत की होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम आपको कराया था, लास्ट वाला। शहर क्यों शहर पी के दक्षिण में है। शहर क्यों जो है वो पी के दक्षिण में, मान लो मैंने पी को यहां माना और पी के दक्षिण में है, क्यों यहां पर, क्यों यहां पर आ गया। ठीक है बच्चा, और कितना है, 12 किलोमीटर था, 12 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कह रहा था शहर आर क्यू के उत्तर पश्चिम, अब क्यू का उत्तर पश्चिम इधर होगा 13 किलोमीटर की दूरी पर, और शहर पी के पश्चिम में है, शहर पी के पश्चिम में है और क्यू के उत्तर पश्चिम में है। कौन कौन है जी, शहर आर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शहर क्यू पी के दक्षिण में है, क्यू जो है वो पी के दक्षिण में है, ठीक। शहर आर जो है वो क्यू के उत्तर पश्चिम में है और साथ की साथ पी के पश्चिम में है। तो इसलिए मैंने इसको इसकी लाइन में रखा, ठीक है। ये कितना था, 13 था। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ये 5 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। अगर मान लो ये वाली निकालनी है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये देखो 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण तो अब की बार आपको दिया है और आपको एक बेस आधार कहो इसको, है ना, वो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर में से छोटी वाली भुजा का स्क्वायर क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 होता है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बचेगा कितना, 25, और 25 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना रह जाएगा, 5। वरना ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ये आप मैथ में पढ़ोगे जरूर, ठीक है, ये आप मैथ में पढ़ोगे जरूर। 8 15 17 का होता है जिस प्रकार से, 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। तो ये वाली भुजा जो आ जाएगी ये आपकी 5 आ जाएगी, 5 आ चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा था शहर एस आर के दक्षिण में 24 है, आर के दक्षिण में 24 है, तो 12 तो यहां तक हो जाएगा, 12 ही और चला जाएगा, है ना। 24 तभी तो बैठेगा, क्योंकि ये वाली 12 है तो ये यहां से 12 है, और यहां पर इसके सामने मैं 12 इसको कर देता हूं, तो 12 ये वाली ऊपर रह जाएगी और 12 नीचे वाली रह जाएगी, ठीक है। कौन था, शहर एस। नीचे आप एस को मानोगे, एस को। पूछा क्या गया है, शहर एस शहर क्यू से कितनी दूरी पर है। आपसे पूछी गई है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी निकालने में क्या ही दिक्कत आ रही है, मुझे ये बता दो बस, है ना। क्योंकि ये ऊपर वाली 5 थी तो ये अब भी 5 रहेगी, और ये 5 है, ये 12 है, तो ये ऑटोमेटिक 13 आ जाएगी। तो सिंपल ही तो था क्वेश्चन। ये 5 है क्योंकि ऊपर वाली 5 है, तो ये भी 5 है क्योंकि ये तो इसके बिल्कुल दक्षिण में था ना। और ये 5 हो गई, तो ये 24 थी टोटल, जिसमें से 12 ऊपर वाली में खत्म कर दूंगा तो नीचे वाली भी 12 बचेगी। अब ये 12 है, ये 5 है, तो ये वाली ऑटोमेटिक 13 आ जाएगी। 5 12 13, 5 12 13। तो 13 किलोमीटर वाला ऑप्शन, 15 वाला गलत, 14 वाला गलत, 16 वाला गलत। आप कहोगे 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट वाला ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। पूछा गया था शहर एस शहर क्यू के कितनी दूर और किस दिशा में है। क्यू के इधर की तरफ है तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दूरी कितनी आ गई, 13 आ गई। तो ये आपके होमवर्क वाले सवाल का सही जवाब है। होमवर्क वाला सवाल दोबारा बता दो भाई, दोबारा में देखो मेरी बात सुनो, दोबारा में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूं आपको, ये मैं करा चुका हूं, मेरी बात सुनो। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। उसने बोला था शहर क्यू पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में है ऐसे, ये पी हो गया,
ये Q हो गया यहां पर, कितनी दूर है, 12 है। और Q के 13 मीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में इधर R था, R कौन था, R 13, ये 13 है। अब अगर ये 13 है तो मुझे ये वाली फाइंड करनी है, तो मैं ये वाली बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, ये 12 है ये 13 है, तो ये वाली 5 आ जाएगी। फिर बोला गया था कि S जो है वो R के दक्षिण में 24 है, 24, तो यहां से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो 12, तो ये यहां तक हो गई, 12 थोड़ी सी और चली जाएगी, तो यहां तक जो बैठेगी वो बैठेगी ऊपर वाली भी 12, क्योंकि ये 12 इसके सामने, और ये वाली भी 12, तो 12 और 12 24 हो गई टोटल। अब हम जानते हैं कि ये वाली तो फिक्स है, ये तो 5 रहेगी ऊपर वाली, है ना, ये तो फिक्स है ही है, ये तो फिक्स है कि ये 5 है, और ये वाली 12 है, तो ये वाली तिरछी वाली कितनी होगी, ये वाली आपसे पूछी गई है, ये शहर एस है यहां पर, है ना, तो 12 5, ये ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 13, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 होता है 169, और 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो 13। और दिशा पूछी गई थी क्योंकि किस दिशा की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इधर दक्षिण पश्चिम होता है, तो दिशा रह जाएगी दक्षिण पश्चिम। 13 मीटर या किलोमीटर जो भी दिया हो, इसमें दिया था किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर आप लिख देंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, वही आंसर में मैंने टिक किया था, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड, अभी क्लियर हो गया होगा सबका। नेक्स्ट, डायरेक्शन चेंज वाली टाइप अगर मैं कहूं तो जो सबसे आसान वाली टाइप है वो ये वाली होती है, सबसे आसान, इस वाले टॉपिक की सबसे आसान वाली टाइप अगर मैं कहूं तो वो ये वाली टाइप है। और इसमें अगर शायद मैं ना भी कराऊं इस टाइप को, तब भी आप शायद एग्जाम में तो कर ही लोगे इस वाले क्वेश्चन को, अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो। सबसे इजी जो टाइप है वो ये वाली टाइप है, दिशा परिवर्तन वाली। फॉर एग्जाम्पल, पहले समझो मेरी बात को, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हुई हैं इस तरीके से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, ये साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। सबसे आसान वाली टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें बस सीधा सीधा ये बोलता है, एग्जामिनर कहेगा यदि पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूरब को दक्षिण पश्चिम, वो कहेगा क्वेश्चन में, यदि ईस्ट बराबर साउथ वेस्ट, है ना, और नॉर्थ ईस्ट बराबर साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा होता है, वो कहेगा यदि पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो बस हमको ये देखना है कि वो रोटेट कितना हो रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो वो पूरब से अगर वो दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहा है, तो आप देखोगे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो मैंने बताया था 45 45 45, तो हमको रोटेशन के बारे में पता चल गया कि 135 क्लॉकवाइज चल रहा है। 135 कैसा चल रहा है, वो क्लॉकवाइज। हालांकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देख लेना है कितनी दूर जा रहा है वो यहां से। फिर दूसरी शर्त पे कह रहा था कि दूसरी शर्त पे नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, साउथ बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट यहां पर है, यहां से 1 2 और 3, यहां से भी आया तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये भी 135 ही चल रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, तो हम भी क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट को ऐसे ही चला देंगे, हम भी नॉर्थ वेस्ट को 3 कॉलम चलाएंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ईस्ट डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, बस ये देखना है कि रोटेशन है कितनी। यहां से 135 थी, यहां से भी 135 है, तो यहां से भी हम 135 ही चलेंगे, 135 डिग्री ही चलेंगे। कॉलम गिनना चाहो, है ना, ये जो गैप बने हुए हैं वो कितने गैप हैं, 1 2 3, ऐसे देख सकते हो, 1 2 3, तो यहां से भी 1 2 3 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, करके देखो। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो रोटेशन कितनी है, दक्षिण पश्चिम क्लॉकवाइज में 135 है जी, पता चल गया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की,
आप बस माइंड में ये देखोगे, अच्छा दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर हो रहा है 135, उत्तर पूरब से 135 चलोगे पूरब हो जाएगा, काम खत्म। एग्जाम में ये करोगे। यहां मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं। वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम तो ये होता है ना, क्योंकि ये साउथ होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है और इधर वाला वेस्ट होता है। उसने बोला दक्षिण पश्चिम को उत्तर, यानी कि यहां से वो कहां जा रहा है, यहां से जा रहा है यहां तक। तो कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब का पूछा है, सॉरी, उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब को, यहां से चलोगे आप उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण, साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। पहचानो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दो, पहचानो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो, आसान है, आसान है तो अच्छी बात है, फिर तो कुछ नहीं देखना, बस एंगल देखना है ना। हमको एंगल के बारे में पता चल गया, वो क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चल रहा है, तो हम भी 135 डिग्री चला देंगे अपने वाले को, बस ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट अगले वाले सवाल पर आ जाओ, अगले वाले सवाल को देखेंगे सभी लोग। पश्चिम को उत्तर में बदला जाता है, अब पश्चिम किधर होता है, पश्चिम होता है इधर, और ये उत्तर में चला गया केवल 90 डिग्री क्लॉकवाइज, केवल 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साफ दिख गया। कह रहा ना पश्चिम को उत्तर में बदला जाता है, उत्तर को पूरब में बदला जाता है, तो इसी प्रकार आगे भी दक्षिण पश्चिम किस में बदल जाएगा, दक्षिण पश्चिम के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चले जाओ। जब आप दक्षिण पश्चिम के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएंगे तो किसको प्राप्त कर रहे होंगे, ये होता है दक्षिण पश्चिम, और यहां से मैं 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चलूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 2 कॉलम ही तो चलना है, 45 और 45 90, ये वाली होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम किस में बदल जाएगा, उत्तर पश्चिम में बदल जाएगा, सबसे आसान वाली टाइप, क्योंकि उसने बोला था ना पश्चिम उत्तर हो जाए, तो पश्चिम से उत्तर हो गया 90 डिग्री, फिर कह रहा था उत्तर को पूरब में बदल दो, उत्तर को पूरब में बदल दिया 90 डिग्री। दक्षिण पश्चिम को किस में बदलोगे, तो दक्षिण पश्चिम के 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा, उत्तर पश्चिम को हमने टिक कर दिया। वेरी गुड, टाइप चेंज करो, टाइप चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन तो करा लेने दो भाई, आपकी समझ में आ गया, बाकी सबकी में तो समझ में आने दो, कर दूंगा, क्यों चिंता करते हो, कर दूंगा। कुछ ऐसे बच्चे भी दो जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, सबके हिसाब से चलने दो। दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, बनाओ, कैसे बन रहा है, एंगल फाइंड करना है बस, सारा खेल ही एंगल का है यहां तो। दक्षिण पूरब, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, है ना। सवाल में क्या बोला, दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब ये रहा, यहां से आप पश्चिम पे चले जाओगे तो 135 ही तो चल रहा है, वो भी क्लॉकवाइज, 1 2 3। उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है, उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है, ये रहा उत्तर पूरब, 1 2 3, 1 2 3, 135 चल रहा है। तो इसी प्रकार उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, ये रहा उत्तर पश्चिम, 3 कॉलम चले जाओ, 1 2 3, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा, पूरब। यहां ईस्ट डायरेक्शन वाले सभी बच्चे एकदम राइट हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाले बिल्कुल राइट हैं, ऑप्शन नंबर 1 वाले। वेरी गुड, अभी सबका क्लियर हुआ, यस और नो लिख दो, अभी सबका क्लियर हुआ, यस और नो लिख दो भाई। पूर्व, पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो बहुत सुंदर, आगे मैं बढ़ता हूं, अब आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट की तरफ। लो भैया एक और सवाल है, फिर टाइप भी चेंज कर दूंगा, जल्दी से बताओ।
दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाता है, केवल 45 डिग्री चल रहा है, केवल 45 डिग्री। भाई ये दक्षिण पूरब होता है ना, वो कह रहा है दक्षिण पूरब दक्षिण बन गया, तो एक ही तो कॉलम चलकर आया, एक कॉलम केवल 45 डिग्री, तो हमको रोटेशन पता चल गई 45 डिग्री क्लॉकवाइज। बस खत्म सवाल यहीं पर। उत्तर पश्चिम उत्तर बन जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर बना रहा है, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम बना रहा है, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम बना रहा है, ऐसी तो चल रहा है, केवल एक ही कॉलम चल रहा है बस। तो बाकी सभी दिशाएं भी बदलती रहे तो उत्तर दिशा के लिए कौन सी होगी? अच्छा रुको रुको रुको, ये पूछ रहा है व्हाट विल बी नॉर्थ बिकम। नॉर्थ बिकम क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। हाँ यहां थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। व्हाट विल नॉर्थ बिकम, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी दिशा होगी? व्हाट विल नॉर्थ बिकम, अच्छा नॉर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है फिर तो ठीक है ना, फिर तो ठीक है। वो कह रहा है व्हाट विल नॉर्थ बिकम, यानी कि नॉर्थ क्या बन जाएगा, तो वो कह रहा है उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी दिशा होगी। ऐसा हो सकता है कि उत्तर दिशा किसके द्वारा बदली गई है, ऐसा हो सकता था, वो पूछा जा सकता था, लेकिन यहां नॉर्मली पूछ रहा है व्हाट विल नॉर्थ बिकम, यानी कि उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी। तो उत्तर से मैं भी 45 डिग्री ही चलूंगा, बस केवल 45 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उत्तर के क्लॉकवाइज में 45 डिग्री चलेंगे तो उत्तर पूरब बिल्कुल सही होगा। आप लोगों का एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाले बिल्कुल सही हैं। उत्तर पूरब परफेक्टली राइट है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। हाँ ये है योग पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन योगा। ये टाइप आपकी पूरी हो चुकी है। योगा वाली टाइप का मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूं। एक तो होता है नॉर्मल केस, थोड़ा बेसिक समझ लेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी से क्लिक करोगे। नॉर्मल केस यानी कि साधारण स्थिति, और एक होता है योगा केस। ठीक है, सोचो मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना, चलो अभी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे थोड़ा सा, फिलहाल में पहले समझो। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में क्या होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड तो इधर है और मेरा राइट हैंड इधर है। अब क्या होता है योगा वाले केस में, क्या होता है सिर तो चला जाता है नीचे और पैर हो जाते हैं ऊपर। यहां वो वाला कॉन्सेप्ट मिलता है जहां सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। तो मैं जब आपके सामने नॉर्मल स्थिति में खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड ये है, मैं केवल राइट की बात कर रहा हूं जिसमें ये है ना पेन लगा हुआ है, मार्कर लगा हुआ है, तो ये मेरा राइट हैंड है, वो इधर की तरफ है। अब जैसे ही मैं यहां पर योगा की स्थिति में होऊंगा तो यानी कि मैं ऐसे घूमूंगा पूरा 180 डिग्री, यानी कि सिर नीचे जाएगा और पैर ऊपर आएंगे, तभी तो आपके सामने फेस रहेगा, और ये वाला जो हैंड था वो घूमकर इधर चला जाएगा। तो यहां केवल क्या होता है हैंड चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूं भाई साहब मुझे इतना सारा सामान लेना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर टूट फूट ना जाए कुछ, ये फिर जो मेरे पीछे पड़ जाएंगे सैलरी से काट देंगे सब कुछ। चलो ठीक है। ये दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो ये एसी का रिमोट है और इस पर देखो पता क्या लिखा हुआ है, बॉस। चलो ये दो रिमोट हैं मेरे पास, और एक ये ब्लैक वाला एक व्हाइट वाला। तो ये समझो ये ब्लैक वाला जो है वो राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड इधर। अब मान लो मेरा सिर, बोतल का सिर ऊपर है। अब जैसे ही इस कंडीशन को मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन को क्या करता हूं मैं ऐसे पलट देता हूं, बोतल को पूरा क्या कर देता हूं नीचे की तरफ ऐसे पलट देता हूं, तो हैंड कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच गया ना। तो जब मेरा राइट हैंड इधर था राइट की तरफ, और जैसे ही मैंने योगा वाले केस में पहुंचा तो हैंड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं बिल्कुल भी। इसमें क्या होता है योगा वाले केस में, नॉर्मल केस से अगर आप योगा में जाते हो तो केवल हैंड चेंज होते हैं। क्या होता है, केवल हैंड चेंज होते हैं। क्या होता है, केवल और केवल हैंड चेंज हो जाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। हैंड चेंज, हाथ बदल जाते हैं बस,
बहुत सिंपल सा है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अपोजिट कर देना है, अपोजिट। वो राइट पूछे तो आप लेफ्ट का निकाल देना, लेफ्ट का पूछे तो राइट का निकाल देना। फिर भी मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। मान लो कोई व्यक्ति, भैया कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है। सोचो, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है नॉर्मल केस में, तो उसके जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होंगे ना, वो कैसे होंगे पता है? लेफ्ट और राइट हैंड जो होंगे वो कैसे होंगे? 90 डिग्री पर होते हैं हमेशा। ये फेस को दर्शा रहा है, बस फेस ऊपर की तरफ है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा ना वो ये होगा पश्चिम में, और राइट हैंड जो होगा वो होगा पूरब में, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है। अब वही चीज अगर योगा वाले केस में पहुंच जाए तो केवल हैंड चेंज होते हैं। व्यक्ति का फेस तो उत्तर की तरफ रहेगा, जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हो जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट था वो तो बन जाएगा राइट हैंड, और जो राइट हैंड था वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड। अब आपसे पता क्या पूछा जाएगा सवाल में? एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हैं। यदि वह उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है तो वह अपना बायां हाथ किधर देखेगा, या उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो आप कहोगे बायां हाथ इधर की तरफ है जी, पूरब दिशा में। कोई व्यक्ति सिर नीचे पैर ऊपर करके योगा कर रहा है और उसका फेस उत्तर की तरफ है, तो उसका बायां हाथ किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा? आप कहोगे पूरब की तरफ होगा। अब मान लो सवाल जैसे ही है, इसको बिना पेन चलाए आप कैसे सॉल्व करोगे? बिना पेन चलाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करना होता है अगर बाई चांस आ रहा है, और आया भी है। देखो आपके एग्जाम में 2017 वाले में एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा था। वह शीर्षासन, शीर्षासन क्या होता है? सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन की मुद्रा में है ना। उसका मुंह पूरब की ओर है, मुंह पूरब की ओर है। अगर मान लो ये नॉर्मल केस में खड़ा होता, पहले तो ये समझो, ये नॉर्मल केस में खड़ा होता तो लेफ्ट इधर होता और राइट इधर होता। ये है नॉर्मल, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। और जैसे ही ये योगा में जाएगा, कह रहा है फेस तो पूरब की तरफ ही है, और हैंड बदल जाएंगे, जो लेफ्ट था वो राइट हैंड रहेगा और जो राइट था वो लेफ्ट हैंड रहेगा। फेस तो पूरब की तरफ ही है। अगर वो नॉर्मल में खड़ा होता तो लेफ्ट ऊपर होता, राइट नीचे होता, ये तो आप सबको मालूम है। शीर्षासन की मुद्रा में अभ्यास कर रहा है, मुंह पूरब की तरफ है, तो दायां हाथ किधर देखेगा? दायां हाथ देख रहा है वो ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। अब मान लो पेपर में बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करना है, बिना पेन चलाए। मैं इसको भी मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए। आपको देखना क्या है? फेस देखना है, बस आपको देखना है फेस। उसका मुंह किधर है? पूरब की तरफ। उसका मुंह पूरब की तरफ है। पूछा कौन सा हाथ है? दायां, तो आपको दाएं का ना निकालना, बाएं का निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। नॉर्मल केस को ही अप्लाई कर दो, क्योंकि दायां हैंड ही तो चेंज होते हैं। वो उसका मुंह पूरब की तरफ है, तो पूरब की तरफ में क्या होता है? लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। अब हमसे पूछा है दायां, तो जो बायां है वो दायां मानकर चलना पड़ेगा, यानी कि ऊपर उत्तर। तो वो ऐसे आ जाएगा फटाफट से आंसर। अपोजिट निकाल देना, क्योंकि यहां हैंड चेंज होते हैं ना। वो दाएं का पूछ रहा है तो आप नॉर्मल केस में बायां वाला चेक कर लो। यहां अगर वो बायां पूछे तो नॉर्मल केस में दायां निकाल दो, ठीक है। वरना तो कॉन्सेप्ट तो पूरा यही है कि आप पहले नॉर्मल केस लेके चलोगे। नॉर्मल केस में फेस इधर की तरफ है, तो ये अपना बायां हाथ इधर देखेगा, दायां हाथ इधर देखेगा। जैसे ही वो योगा में पहुंचेगा, हैंड चेंज हो जाएंगे। हैंड क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा। तो वो पूछ रहा था उसका दायां हाथ किस दिशा में है, तो दायां हाथ ऊपर की तरफ है। और ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। चलो, हो सकता है अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी बात, फीलिंग पर, लेकिन एक्सपेरिमेंट खुद से कर लोगे ना एक बार घर पे जाके, तो फिर पर गर्दन को मत तोड़ लेना। कभी कहो कि गुरुजी ने तो शीर्षासन करने की कही थी, हमारी तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई उसी दिन से, पता चली कि कटक देसी ना बोल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, है ना। अगर कर भी रहे हो तो किसी को साथ में रखना जो आपको संभाल ले, पकड़ ले, गिरने से बच जाओ बस, ठीक है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की तरफ, अब सोचो मान लो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में फेस उत्तर की तरफ है, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा,
ये तो नॉर्मल केस हो गया, ये हो गया नॉर्मल केस, है ना। और जैसे ही योगा में जाएगा हैंड चेंज हो जाएंगे, मैंने यही तो बताया बस। जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट बन गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये योगा वाला केस है। योगा उत्तर की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में हो? अब देखो बायां हाथ उधर की तरफ है, इधर कौन सी दिशा होती है बताना जरा। ये तो दिशाओं के तो पता होगा आपको, ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होती है राइट हैंड पर, और इधर वेस्ट होती है। तो इधर की तरफ कौन सी दिशा है बाएं हाथ की तरफ? आप कहोगे पूर्व दिशा है गुरुजी। पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन वाले बिल्कुल सही हैं। ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। वेरी गुड, ईस्ट वाले बिल्कुल सही हैं, ईस्ट वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखना जरा, फेस और हैंड का 90 डिग्री पर एंगल होता है, इस बात का भी ध्यान रखना हमेशा। मेरा फेस आपकी तरफ है तो मेरा जो राइट हैंड है वो यहां होगा 90 डिग्री पर, है ना। फेस इधर की तरफ है और हैंड इधर की तरफ है, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये वाला 90 डिग्री का बनता है। एक सुबह सुमन योगा कर रही थी, उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, नॉर्मल केस में आप देखोगे, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में उत्तर पश्चिम किधर होता है? आप कहोगे गुरुजी नॉर्मल केस में उत्तर पश्चिम होता है ऐसे, तो हम जानेंगे कि राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। जैसे ही मैंने योगा में चेंज किया अपने आप को, है ना, तो राइट और लेफ्ट क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब बायां हाथ इधर की तरफ है, बोर्ड के इधर कोने पर कौन सी दिशा होती है बताना जरा। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये वाली दिशा, क्योंकि ये वाला लेफ्ट हैंड तो इधर जा रहा है ना, इधर कोने पर, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलो क्लियर हुआ सभी का? चेक करो जल्दी से एक बार। उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन है भैया? गुरुजी मैं तो अभी करके देख रहा था, मेरी गर्दन चटक गई। ओ भैया मुझ पे जुड़वाओ हाथ, मेरे जिम में क्यों पड़ो हो? लग जाएगी, चोट लग जाएगी, मत करना। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप कर सकते हो, और इतना ज़्यादा डीप में मत चले जाना कि पढ़ने के चक्कर में गर्दन कोई तोड़ बैठो। फायदा ही क्या है फिर? मेडिकल में फेल हो जाओगे फिर, और जीवन भी खराब हो जाएगा। वैसे ही बिना एक्सपेरिमेंट कर ही कर लो सवाल को। यहां मैं कर तो रहा हूं एक्सपेरिमेंट बढ़िया वाला, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर था, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका दायां हाथ। अपने आप करोगे, मैं नहीं बताने वाला भाई, आप स्वयं करोगे, छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको 3 सवाल करा दिए इस पर। ये देखो, ये मैं 3 सवाल आपको करा चुका हूं, ये आप करोगे चौथा वाला खुद से। परछाई पर आधारित, ये वाली टाइप भी शैडो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, परछाई पर आधारित, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो। टोटल 4 केस बनते हैं परछाई पर, टोटल 4 केस बनते हैं। 2 केस बनते हैं आपके जब सूर्य जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो, और 2 केस बनते हैं जब सूर्य वेस्ट डायरेक्शन में हो। अब सिर पर सूर्य होगा तो परछाई तो नीचे बनेगी, तो वो तो दाएं बाएं किधर भी नहीं बनेगी, है ना। तो वो वाला केस तो आता नहीं है, या तो सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में होगा या सूर्य वेस्ट डायरेक्शन में होगा। 2 केस को बताकर चल रहा हूं। जब सूर्य जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हो, जब सूर्य हमारा जो है ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं जब सूर्य उदय की बात है, प्रातःकाल की बात है, जब मान लो मॉर्निंग टाइम होगा, जब मॉर्निंग टाइम होगा, सुबह के समय की बात होगी, तो परछाई किधर जाती है? परछाई जाती है पश्चिम दिशा में। मान लो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बॉडी पर पड़ता है। अब सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो छाया किधर जाएगी? पीछे की तरफ, है ना, परछाई जाएगी पीछे की तरफ, तो परछाई जाती है पश्चिम दिशा में। यहां केस फर्स्ट, पहला केस क्या होता है? केस फर्स्ट, चारों केस पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। केस फर्स्ट क्या कहता है? जब मॉर्निंग का टाइम हो और सूर्य इस डायरेक्शन में होगा, तो 2 लोग आमने सामने खड़े होकर मान लो बात कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे बात,
दो लोग आमने सामने खड़े होकर इस तरीके से, तो इनकी जो शैडो जाने वाली है वो इधर की तरफ जाएगी। शैडो यानी कि इनकी जो परछाई है, जो परछाई है वो पश्चिम की तरफ जाएगी। राइट और लेफ्ट हैंड का खेल होता है यहां पर बस। अच्छा, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है यानी कि उत्तर की तरफ देख रहा है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड परछाई की तरफ रखेगा और राइट हैंड यहां। ऊपर वाले का ये वाला राइट हैंड होगा और ये वाला लेफ्ट। तो पता है यहां क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां क्वेश्चन बनता है कि दो दोस्त राम और मोहन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय दो दोस्त राम और मोहन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई मोहन के बाएं हाथ पड़ रही है, राम की परछाई मोहन के बाएं हाथ पर पड़ रही है, तो बाएं हाथ की तरफ परछाई किसकी पड़ रही है? इस वाले की। तो ये मोहन हो जाएगा, ये राम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बस सवाल में। तो केस फर्स्ट ये होता है। इसी में जो केस सेकंड होता है वो कौन सा होता है? केस सेकंड, सूर्य होगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में ही। अभी केवल केस को समझो बस। पहला केस था जब परछाई जो है वो लेफ्ट या राइट में पड़ेगी, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूछेगा राम का चेहरा किधर है, मोहन का चेहरा किधर है। तो ये ऊपर देख रहा होगा, वो नीचे देख रहा होगा, तो नॉर्थ और साउथ आंसर आएंगे ऑलवेज जब परछाई दाएं या बाएं पड़ेगी तो। ठीक है, आ जाओ। दो दोस्त आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक तो ऐसे कर रहा होगा बातें और दूसरा ऐसे खड़ा होगा इधर से ऐसे। बात आ जाती है परछाई की, तो इसकी परछाई तो इसके पीछे जाएगी, है ना। ये हो गई परछाई। और इस वाले की परछाई जो रहेगी वो यहां पर रहेगी या इस आदमी के ऊपर रहेगी। ये भी परछाई है। यहां लेफ्ट राइट में नहीं बोलेगा, यहां बोलेगा राम की परछाई मोहन के सामने पड़ती है या राम की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ती है ना। तो सामने और पीछे। अब इसकी परछाई जो है इसके ऊपर पड़ रही है, सामने पड़ रही है। इसकी परछाई इसके खुद के सामने पड़ रही है और इसकी परछाई इसके खुद के पीछे पड़ रही है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। यहां बोला जाए मान लो राम की छाया मोहन के सामने पड़ती है, तो राम की छाया मोहन के सामने पड़ती है, तो सामने वाला तो इसके पड़ रही है क्योंकि इसकी छाया तो खुद पीछे जा रही है। तो इसका अर्थ है राम ये हो जाएगा, मोहन ये हो जाएगा। राम की परछाई मोहन के सामने पड़ती है तो सामने या पीछे बोलेगा। ये केस नंबर 2 होता है। क्वेश्चन चारों पर ही कराऊंगा, उसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन चारों पर ही कराऊंगा। केस नंबर 3, जब सूर्य पश्चिम दिशा में हो। है ना, वही दोनों के दोनों केस। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ। परछाई, अब की बार परछाई जाएगी पूर्व दिशा की तरफ। इधर की तरफ जाएगी, पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट और राइट का खेल होगा। इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ऊपर वाले का ये लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। बस राम की परछाई मोहन के दाएं पड़ती है तो ऊपर वाला राम हो जाएगा, नीचे वाला मोहन हो जाएगा। क्योंकि हमको देखना परछाई की तरफ किसका कौन सा हाथ आ रहा है। नीचे वाले का राइट आ रहा है, ऊपर वाले का लेफ्ट आ रहा है। तो राम की छाया मोहन के दाएं पड़ती है तो परछाई पर दाएं हाथ किसका आ रहा है? इस वाले का। तो ये मोहन हो जाएगा, ये ऊपर वाला राम हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 4, 4 केस हैं, 4 तरीके से सवाल आता है बस, जिनमें 2 एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे। 2 क्वेश्चनों पर ईस्ट वेस्ट आएगा आंसर, 2 क्वेश्चनों पर नॉर्थ साउथ आएगा। बस वो आपको ध्यान रखना है। एक ऐसे खड़ा है, दूसरा ऐसे खड़ा है। इसकी परछाई तो जाएगी इसके पीछे और इस वाले की परछाई जाएगी इसके आगे, है ना। ये भी परछाई है और ये भी परछाई है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इन पे कोई फॉर्मूला है या कोई ट्रिक है या कुछ ऐसे बता दो जी भाई। ये तो खुद से आप माइंड में सोच कर करोगे ना, तब हो जाएगा ये सवाल सॉल्व। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत, ना कोई ट्रिक पढ़ने की जरूरत। ये तो खुद एक्सपेरिमेंट खुद से करके देख सकते हो। सुबह सुबह सूर्यदेव की तरफ आप जो है मुंह करके खड़े हो, सामने से कोई व्यक्ति खड़ा है, तो सोचो सामने आपके व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया आपके ऊपर पड़ेगी,
है ना, आपकी बॉडी पे तो पड़ेगी क्योंकि वो आपके सामने खड़ा है, या तो बॉडी पे पड़ेगी या फिर आपके सामने पड़ेगी अगर ज्यादा गैप के साथ है तो, है ना। तो फिर आप देखोगे उसकी छाया तो आपको, और आपकी जो छाया है वो आपके पीछे जाएगी। तो ये तो मतलब नेचुरल सी चीजें हैं, ये खुद आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आया है 2021 वाले पेपर में, अगर मैं कहूं तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सिरी एक सुबह ऑफिस जाने वाले रास्ते में अपने दोस्त सारा से मिला। सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ती है। सुबह के समय की बात है तो सुबह के समय में सूर्य कहां पर होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। उसने बोला है सारा की परछाई दाईं ओर पड़ती है, तो जब लेफ्ट राइट बोलेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ आंसर आएगा, ईस्ट और वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तुक्का लगाना है तो उत्तर दक्षिण पे लगाना। किसी अगर तुक्का लगाना है तो 50-50 चांस रहा ना, ऊपर वाले पर तो देखना नहीं है क्योंकि ईस्ट वेस्ट तो आंसर आना ही नहीं है। सिरी एक सुबह ऑफिस जाने के बाद रास्ते में अपनी दोस्त सारा से मिलता है। सारा की परछाई, है ना, सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ती है। ये लो, ये दो दोस्त हैं, परछाई जाएगी इधर की तरफ, परछाई। और मैंने बताया अभी राइट और लेफ्ट का खेल है सारा। इस वाले का लेफ्ट हैंड होगा, इस वाले का राइट होगा, और ऊपर वाले का ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड होगा। उसने क्या बोला था कि सारा की परछाई सारा के राइट में पड़ती है ना। वो कह रहा है साराज शैडो फॉल्स टू साराज राइट साइड। अच्छा, परछाई की तरफ राइट किसका है? ऊपर वाले का। तो इसका अर्थ है ऊपर वाला इंसान कौन है? सारा। नीचे वाला इंसान कौन है? श्री। दो लोग थे। सारा की परछाई सारा के राइट में पड़ रही है, तो पूछ किसका रहा है? तो सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है? सारा किधर की तरफ देख रही है? नीचे की तरफ देख रही है, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? आप कहोगे नीचे की तरफ होती है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। भाई देखो, सूर्य हो गया, सुबह के समय की बात है, पूर्व दिशा में। परछाई जाएंगी पश्चिम में, यस और नो। दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब लेफ्ट और राइट पर परछाई पड़ेगी तो हमेशा नॉर्थ और साउथ आंसर आएंगे। दो मैंने इसलिए डायरेक्टली हटा दिए। अब वो ये कह रहा था, हमने अभी नाम नहीं लिखा था ना, सारा का लिखा ना सिरी का लिखा, केवल लेफ्ट राइट का हम जानते हैं, क्योंकि जो नीचे से ऊपर देख रहा होगा उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और जो ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट इधर वाला होगा। अब सवाल में बोला गया था कि सारा की परछाई सारा के ही जो है वो राइट हैंड पर पड़ रही थी, तो हमने देखा राइट हैंड परछाई की तरफ कौन से वाले इंसान का है? ऊपर वाले का। तो ऊपर वाली सारा है और ये नीचे वाला कौन है? सिरी है। तो ये सारा हो गया, ये सिरी हो गई। तो पूछ रहा था सारा किधर देख रही है? सारा देख रही है नीचे की तरफ, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखना जरा। एक सुबह सिरी अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। ये तो यही है क्वेश्चन, सेम टू सेम। क्या नहीं, ये 24/11 का है और ये 15/11 का है। अच्छा, एक सुबह सिरी अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की छाया सिरी के ठीक बाएं पड़ती थी। अच्छा, सवाल वही है ना, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में बदलाव किया है। सूर्य, सूर्य कहां होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। सुबह की बात है ना, प्रातःकाल की बात है, सुबह की बात है। एक सुबह सिरी अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी दोस्त से मिला। दोनों आमने सामने आ गए, है ना। अपनी मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की छाया सिरी के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, तो परछाई तो दोनों की इधर जाएगी, ये तो फिक्स है। परछाई तो दोनों की ही इधर जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम छाया, परछाई, शैडो, है ना। अब हम ये भी जानते हैं कि नीचे वाले का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ऊपर वाले बंदे का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। सवाल में बस ये चेक कर लो क्वेश्चन में बोला क्या है। छाया किधर की तरफ है? सारा की छाया सिरी के ठीक बाईं ओर पड़ती है ना। शैडोज फॉल्स टू द एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ सिरी, सिरी के लेफ्ट में पड़ रही है, सिरी के लेफ्ट में, है ना, सिरी के लेफ्ट में। तो लेफ्ट हैंड ये वाले बंदे का है, तो ये सिरी है, ये वाला इंसान सिरी है और ऊपर वाली सारा है।
कह रहा था ना, सारा की छाया श्री के लेफ्ट में पड़ रही है, तो श्री का लेफ्ट ये है, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ लेफ्ट, क्योंकि दोनों आमने सामने खड़े होंगे। जब दोनों आमने सामने खड़े होंगे और सूर्य इधर है, तो सूर्य की छाया जो है वो इधर की तरफ जाएगी दोनों के, तो इसके लेफ्ट हैंड पर दिखाई देगी, राइट पर नहीं दिखाई देगी, लेफ्ट पे दिखाई देगी। थोड़ा आगे पीछे होगी लेकिन वो लेफ्ट साइड में, फेस के सामने नहीं होगी, राइट पे नहीं होगी, लेफ्ट पे होगी, है ना। तो ये इसकी छाया इसके लेफ्ट पे पड़ेगी, ना तो फेस के सामने पड़ेगी ना राइट पे पड़ेगी, इधर की तरफ, तो इसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ ही बोलेंगे। श्री किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो श्री नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो आप कहोगे उत्तर दिशा, आंसर हो जाएगा। ऊपर की तरफ देख रहा है, उत्तर दिशा आंसर होगा। पूर्व पश्चिम तो वैसे भी नहीं होंगे, दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, दो ही चीज होंगी बस, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। बताओ भाई, अभी क्लियर हुआ? एक दो सवाल और करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना जरा, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। शाम के समय की बात है ना, शाम के समय की बात है। शाम के समय में क्या होता है, सूर्य होता है भैया आपका पश्चिम दिशा में, और परछाई कैसे जाएगी, पूरब की तरफ। परछाई कैसे, छाया कैसे पड़ रही थी, सुबीर के सामने पड़ रही थी, लेफ्ट राइट पे नहीं पड़ रही, सामने पड़ रही। तो इसका अर्थ है अब आंसर आएगा ईस्ट या वेस्ट। ये ऐसे है इंसान, दूसरा इंसान ऐसे होगा। अच्छा जी, ठीक है। इस वाले इंसान की तो छाया ये गई जी यहां पर, और इस वाले की छाया जाएगी इसके पीछे। यस और नो, है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी, है ना, उनकी छाया सुबीर के सामने थी। तो अमल किस दिशा की तरफ देख रहा है, उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अच्छा, सुबीर की छाया सुबीर के सामने है और इसकी छाया उसके पीछे है, लेकिन इसके तो सामने ही पड़ेगी। क्या मैं इसको सुबीर मान सकता हूं? आप खुद सोचो। आप कहोगे इसको सुबीर मानोगे तो इसकी छाया इसके सामने तो आ गई, लेकिन इस वाले की खुद की इसके पीछे है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां उसने स्पेशल में किसी का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी छाया बोला है, तो यानी कि दोनों की छाया की बात कर रहा है। सुबीर को अगर मैं यहां मानूंगा तो इसकी तो छाया पीछे रह गई फिर सुबीर की, तो इसका अर्थ है मुझे इसको सुबीर मानना पड़ेगा। सुबीर कह रहा ना, उनकी छाया सुबीर के सामने थी। देखो, सुबीर की छाया सुबीर के सामने तो है ही है ना, और जो दूसरा इंसान था वो उसकी पीछे जा रही है, लेकिन इसके तो फ्रंट पे ही है, क्योंकि जैसे मैं यहां खड़ा हूं, सामने वाला बंदा ऐसे खड़ा है, तो उसकी छाया उसके पीछे जा रही है, लेकिन मेरे तो सामने ही, मैं ऐसे देख सकता हूं कि हाँ वो जा रही, भाई पीछे छाया उसकी। सुबीर ये हो जाएगा, दूसरा अमल ये हो जाएगा। पूछा क्या था, अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अमल जो है वो सूर्य की तरफ देख रहा है, यानी कि सूर्य किधर था, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में तो पश्चिम आंसर रहेगा। यहां पर उत्तर दक्षिण नहीं आएंगे, है ना, यहां पर उत्तर दक्षिण आंसर में नहीं आएंगे, या तो पूरब आएगा आंसर या पश्चिम, क्योंकि फेस पूछा जाएगा, या तो फेस पूछा जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो हैंड की बात करने लगे तो उसका भी ध्यान रख लेना फिर। हालांकि हैंड कभी आज तक पूछा नहीं है, लेकिन हैंड अगर पूछ ले बाई चांस, तो ये मत कर देना कि जो हमेशा उत्तर पूरब पश्चिम ही आएगा जी आंसर, आपने तो ऐसा कहा था। फेस पूछेगा तब, और हैंड पूछने लगे तो मान लो इसका राइट है तो राइट तो ऊपर जाएगा, फिर तो उत्तर दिशा की तरफ होगा राइट हैंड। तो वो हैंड पूछे तब आपको वैसा करना है, वरना तो ये नॉर्मल है ही है बिल्कुल। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। सुबीर के सामने ये आ रही, सुबीर के सामने ये आ रही। सुबीर को अगर गलती से इसको मान बैठता तो सुबीर के तो पीछे रह जाती ना छाया, फिर तो वो गलत हो जाता। इसलिए सुबीर ये है, सुबीर के सामने इसकी खुद की छाया भी है और सामने वाले इंसान की भी है। तो हम कहेंगे अमल देख रहा है पश्चिम दिशा की तरफ। अगला सवाल, कर दो भाई जल्दी से। एक सुबह अकबर और बीरबल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक सुबह की बात है,
इस समय अकबर की परछाई ठीक उसके पीछे है। सुबह के समय की बात है तो सुबह के समय में तो सूर्य इधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, परछाई जाएंगी वेस्ट की तरफ। ठीक उसके पीछे है यानी कि सामने और पीछे की बात आ गई, तो एक इंसान तो ऐसे देख रहा होगा और दूसरा इंसान ऐसे देख रहा होगा। इसकी छाया तो यहां पर पड़ेगी इस वाले की, और इस वाले की छाया पड़ेगी इसके पीछे, है ना। और वो यही पूछ रहा था, यही कह रहा था सवाल में, इस समय अकबर की छाया ठीक उसके पीछे है। अकबर की छाया ठीक उसके पीछे है, तो यानी कि जब मैं सुबह सुबह सूर्यदेव को नमस्कार करूंगा तो मेरा फेस तो रहेगा सूर्य की तरफ, है ना, और जो मेरी परछाई है वो जाएगी मेरे पीछे। अकबर की छाया ठीक उसके पीछे थी, तो इसका अर्थ है वो सूर्य की तरफ ही देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। कौन? अकबर। ये तो हो गया अकबर। भाई दूसरा हो गया बीरबल। काम खत्म। कह रहा था ना, अकबर की छाया ठीक उसके पीछे थी। अकबर की छाया ठीक उसके पीछे है, ठीक उसके पीछे। बीरबल की छाया अकबर के सामने होगी, या बीरबल के खुद के सामने होगी, है ना। और अकबर की खुद की छाया कहां जाएगी? पीछे की तरफ। अकबर किस दिशा में देख रहा है? पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, एकदम सही, शानदार, बेहतरीन। चलो जी, ये आप कर लेना खुद से, मैं नहीं बताने वाला, ये आप करोगे स्वयं से। शाम के समय प्रदीप और रमेश एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय प्रदीप की परछाई ठीक उसके आगे है, शाम के समय की बात है, प्रदीप की छाया ठीक उसके आगे है ना। तब प्रदीप का मुख किधर की तरफ होगा, ये आपसे पूछा गया है। पूर्व की तरफ होगा। आंसर फटाफट से आ जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। लेकिन ये तभी अच्छा होगा जब आप प्रैक्टिस इसकी कर लोगे, खुद से करके देखोगे, मजा आएगा। चलो जी, आखिरी सवाल है, हालांकि ये थोड़ा सा टाइप से हटकर है। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। उसके सामने एक बंदर था, व्यक्ति के पीछे बाघ था, शेर और हाथी उसके बाएं और दाएं थे। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्य उदय की दिशा में है, फेस सूर्य की तरफ है, वो ये कह रहा है बस, सुबह के समय की बात है सूर्य उदय की दिशा में है यानी कि पूर्व की तरफ है।